हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एट गाइस, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी चालक विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा विद्युत धारा क्या हो जाएगा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं गाइस, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको विद्युत धारा सिंपली पता हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक नोट पॉइंट या हैशटैग में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है गाइस, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को एक हैशटैग में और डाल लेना है। तो क्या हो जाएगा कि नोट पॉइंट में आप लोग डालिएगा कि विद्युत धारा को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि विद्युत धारा को दिखाने या प्रदर्शित करने का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गैस, हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, विद्युत धारा को गैस हम लोग आई, क्या हो जाएगा, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक हैशटैग आप लोगों को यानी कि नोट पॉइंट और डाल लेना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि। क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि है। ओके, क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए, विद्युत धारा इक्वल टू हमारा क्या होता है, देखिए,
तो यहां पर आपका हो जाएगा विद्युत धारा इक्वल टू कूलाम कूलाम बटे समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इक्वल टू कूलाम बटे समय। अब यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपान का टी। ठीक है, अब यहां पर इसे हम लोग क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्यू अपान टी। अब यहाँ पर देखिए I, Q और T क्या क्या चीजें हैं। तो I इक्वल टू आपका विद्युत धारा हो जाता है और Q इक्वल टू कूलाम हो जाएगा, T इक्वल टू आपका समय हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा में जो जो चीजें होती हैं मैंने सारा चीज यहाँ पर लिखवा दिया है और आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में गाइस अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा एंड हम इसे अब इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो हम इसे इरेज करेंगे। अब देखिए इसके बाद की जो हमारी हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, विद्युत विभव। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। सो इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक आप लोग जरूर कर दें एंड एक प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर सा कमेंट दे दें, ताकि हमें आप लोगों के कमेंट को पढ़कर मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए और ज्यादा लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या टॉपिक था, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए हमने विद्युत विभव की हेडिंग डाली है एंड हमने लिखा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो गाइस मैंने इसे इसलिए लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, वरना आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। तो गाइस इसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो में ये लिख दिया है। तो यहाँ पर गाइस देखिए कि अब देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो क्या होता है कि अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। देखिए अनंत से एकांक आवेश को जो है विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक नोट पॉइंट डालना है यहाँ पर, और नोट पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है कि इसका जो मात्रक होता है क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक जो है वो क्या होता है, वो वोल्ट होता है। एंड इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक और नोट पॉइंट में लिखेंगे कि विद्युत विभव को, ठीक है, क्या लिखेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित, V से प्रदर्शित करते हैं।
अब गाइस यहाँ पर देखिए प्रदर्शित करने का मतलब ये होता है कि दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब वोल्ट को हम किससे दिखाते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से दिखाते हैं। कि अब यहाँ पर हमने V लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये वोल्ट है, ठीक है। और ये किसका मात्रक है, तो विद्युत विभव का मात्रक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं विद्युत विभव को। ओके, अब यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर एक चीज और है जो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका जो मात्रक होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा V इक्वल टू W अपान का Q, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। मात्रक कह लो या फिर फार्मूला कह लो, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू W अपान का Q। ओके, तो इतनी चीज आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही जल्दी इन सारी चीजों को याद कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब गाइस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। हमने देखा विद्युत विभव एंड विद्युत धारा, अब हम लोग देखेंगे विद्युत विभवांतर। तो अगर गाइस आपको ये नोट करना है तो आप लोग इसे नोट कर लें, वरना हम इसे इरेज करके आपको इसके आगे भी तो पढ़ाना है ना, इसीलिए हम लोग आपके लिए विद्युत विभवांतर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें और हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इरेज करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है जो कि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, माना किसी धारावाहिक विद्युत परिपथ है, उसमें जो है दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु तक, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश है, ठीक है, एक आवेश है, तो उसको एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, अगर हम जो है कि क्या है आवेश को एक बिंदु पर लाएंगे तो उसमें जो कार्य किया गया है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा कि एक धारावाही विद्युत परिपथ है जिसमें दो बिंदुओं के बीच एक आवेश है, जिसको आवेश को हम एक बिंदु पर लाने में कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका नोट पॉइंट। ठीक है, इसका नोट पॉइंट क्या हो जाएगा कि देखिए क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन 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 यहाँ पर देखिए विद्युत विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को एक और नोट पॉइंट में लिखना है कि विद्युत विभवांतर, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर, विभवांतर को
हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इससे भी हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको विद्युत विभवांतर समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं एंड इसका मात्रा क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, विद्युत विभवांतर किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश है, उसे हम एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी का हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, एंड उसके बाद हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे कि विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। फिर विद्युत विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इतनी चीज आपको पता चल चुकी है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर लेक्चर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।